कि गवर्नमेंट ने छोटे छोटे शहरों में फैक्ट्रियां लगाई ताकि उन शहरों का भी विकास हो सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये हमारा चौथा टॉपिक है। जब आपकी सिलेबस को आपने हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें चीज़ों को पढ़ना है, तो वहाँ पर ये हमारा चौथा टॉपिक है। ये सोचिए एक यूनिट में इन्होंने 5 टॉपिक डाल रखे हैं। ये चौथा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। दिस रेजोल्यूशन वाज द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, राइट। सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन सा? 1956 से लेकर 1961। किसने बनाया? पीसी महालनोबिस ने बनाया, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है इंडिया का। ओके, विच ट्राई टू बिल्ड अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज, राइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडिया में 3 तरह की इंडस्ट्रीज को डिवाइड करता है। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब वो कंपनियां जो फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर हों। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting new units। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ एक कॉमन अप्रोच रख करके काम कर रहा है, बट नई यूनिट के इंस्टॉलमेंट के लिए, नई यूनिट के इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट या स्टेट एंटिटी ही जिम्मेदार है। The third category consisted of the remaining industries which were to be in a private sector, right। The third ये private sector की industries को third categories में इन्होंने शामिल किया। These were controlled by a system of licenses. A license had to be obtained to set up new industries or to expand an existing industry, right। इसे ही बोलते थे लाइसेंसिंग पॉलिसीज, लाल फीताशाही, रेड टेप की पॉलिसी। इसमें क्या होता था? लाइसेंस राज ने यहाँ पर आप लाइसेंस लीजिए, वहाँ पर लाइसेंस लीजिए, इन सब प्रोसेस ने इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हाल्ट कर दिया था, रोक दिया था। इसी सब का नतीजा हुआ कि फाइनली 1991 के बाद हमें एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट करना पड़ा 1991 में, और उसके बाद हमारी इकोनॉमी में एक प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर दिखता है। हमने इकोनॉमी को लिबरल किया, ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, क्योंकि रेड टेप पॉलिसी ने, लाल फीताशाही ने हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इससे होता क्या था, जब हर जगह परमिशन लेनी होती है, बहुत जगह आपको लाइसेंस लेना होता है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो डिमोटिवेट होते थे, राइट। वो डिमोटिवेट होते थे नई एंटिटी लगाने में, नई एंटिटी को, नई इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बेस पर बनी 3 कैटेगरी को हमने देखा। पहली कैटेगरी क्या थी? जो फुली स्टेट ओन करता था। दूसरी कैटेगरी का क्या थी? जहां पे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते थे। प्राइवेट सेक्टर स्टेट की मदद करता था, बट नई एंटिटीज़ के इंस्टॉलेशन में स्टेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होती थी। थर्ड कैटेगरी हमने देखी प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जिसकी ऑनरशिप प्राइवेट कंपनियों के पास होती थी। ओके, उसके बाद देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई। इन 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड कर्वे कमेटी, was set up by the government। कर्वे कमेटी किससे रिलेटेड है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन 1950 a small scale industry was defined as the one which invested a maximum of सिर्फ 5 लाख। 1950 में 5 लाख तक की इंडस्ट्री को, जिसमें 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता था, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते थे। वाइल एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड सिर्फ 1 करोड़ एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये डेटा 1 करोड़ का दिया हुआ है कि 1 करोड़ रुपए तक के एंटिटी को, जहां पर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका ही एक पैटर्न आपको दिखाई देता है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। एमएसएमई मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज, राइट। मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज। अब यहाँ पर आप देखो एमएसएमई सेक्टर भी जो है
प्रेजेंट में इंडिया के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। हमारी गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत काम कर रही है। इसको पीएसएल में कंसीडर किया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। मतलब बैंक जितना लोन देंगे उस लोन का 40% उनको पीएसएल में देना होगा, और उस पीएसएल का एक पार्ट है एमएसएमई। मतलब एमएसएमई सेक्टर को लोन देना बैंकों के लिए कंपलसरी है। ओके, एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर पॉपुलेशन यहाँ पर काम करती है, और मेजर पॉपुलेशन को वर्क एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो अपनी बेसिक ज़रूरतों को वो पूरा कर पाते हैं। राइट, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डिमांड करते हो, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ता है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो नए लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फिर जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो भी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। राइट, इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू होता है इकोनॉमी में डेवलपमेंट का। ओके, तो एमएसएमई सेक्टर एक मेजर सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर का ही एक जो पास्ट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में दिखाई देता है। इनिशियली इसका जो इन्वेस्टमेंट, जो पेड अप कैपिटल थी वो 5 लाख तक की थी, बाद में उसको बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया। प्रेजेंट में ये 1 करोड़ है। एज पर द लेटेस्ट डाटा, द मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज सिर्फ 5 करोड़। लेटेस्ट अगर हम डेटा की बात करें तो इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए, व्हाई डिड द गवर्नमेंट प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो अपनी लाइफ को अच्छे से वो जी पाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, और वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। ओके, they produce consumer goods and low value items which meet the requirements of the poor. राइट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बेसिक चीज़ें बनती हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा इनपुट तो लगते नहीं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा मशीनें तो लगती नहीं, तो उनके कॉस्ट जो है चीप होते हैं और गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों को काम भी मिल रहा है और एक ऐसी चीज़ तैयार हो रही है जिसको पुअर पीपल्स खरीद सके। ओके, help in the earning foreign exchange through export of items like handicrafts, jewelry, sports, good leather items, etc. Large scale industries lead to concentration of wealth in few hands while SSI distribute wealth more equitably. Right, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, तो वहाँ पर जो वेल्थ का अकोमोडेशन है, जो वेल्थ का अकोमोडेशन है वो कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़, कुछ पर्टिकुलर पीपल्स के पास होगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास होगा। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जब डेवलपमेंट होता है तो ये लार्ज लेवल पर, एक बड़े कैनवस पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा है, जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से रोजगार का हिस्सा है, वो बड़े लेवल पर एक एक इंडिविजुअल तक पहुँचता है। ओके, उसके बाद देखिए